हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विश्वर। आज आप लोगों को क्लास 10 की प्रश्नावली 3.1 कराने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं हम 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे यदि A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा? जब हम इसमें ग्राफ खींचेंगे ना, तो एक दूसरे को ये लाइन क्या करेगा? काटेगी। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? तो प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को काटेगी। उसी तरह यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 और बराबर नहीं है C1 बाय C2 से, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी? रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। समांतर होगी। ठीक है, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है? वो संगत होता है। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होती है तो क्या होता है? इस कंडीशन में असंगत होती है। ठीक है, यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, ठीक है, अब बराबर हो जाएगा C1 बाय C2, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। इस कंडीशन में क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को ये काटेगी। असंगत मतलब जब A1 बाय A2 B1 बाय B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 हो, तो इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे का क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, यदि A1 बाय A2 B1 बाय B2 और बराबर C1 बाय C2 हो, तो इस कंडीशन में रेखाएं मतलब सारा ये बिंदु एक दूसरे के मतलब ये रेखाएं जो है एक दूसरे को क्या करेगी? एक दूसरे के ऊपर जाएगी। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर जाएगा ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुपातों A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 से हम लोग को तुलना करके बताना है कि रेखाएं समपाती है, समांतर है अथवा प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x + 2y, ये बराबर को इस 5 को हम बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -5 = 0। ये इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं 2x - 3y, अब 7 को बराबर के इधर ले आया तो हो जाएगा -7 = 0। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का जो x का जो गुणांक होता है वो A1 होता है। A1 यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 होता है। अब पहला इक्वेशन का जो y का गुणांक होता है वो B1 होता है, यानी B1 यहाँ पे कितना है? 2 है। अब पहला इक्वेशन का जो अचर पद होता है वो C1 होता है, C1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो -5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इक्वेशन हम लोग 2 में देखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन का जो x का जो गुणांक होगा वो A2 होगा, यानी A2 बराबर 2 है। उसी तरह दूसरा इक्वेशन का जो y का गुणांक होगा वो B2 होगा, यानी B2 बराबर कितना हो जाएगा? तो -3 होगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन का जो अचर पद होता है वो C2 होता है, C2 बराबर कितना हो जाएगा? तो -7 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को हम लोग तुलना करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। तो चलिए हम लोग तुलना करते हैं। तो A1/A2, तो यहाँ से A1 कितना है तो 3 है। अब B1 कितना है, सॉरी A1 कितना है यहाँ से 3 है, और A2 कितना है यहाँ पे तो 2 है। तो A1/A2 कितना आ गया 3/2। उसी तरह अगर हम B1/B2 करते हैं तो क्या आता है, तो B1 यहाँ पे है 2 और B2 कितना है तो -3 है, ठीक है। और यहाँ C1/C2 करते हैं तो C1 कितना है यहाँ पे -5 है, यानी 5 है, -5 है, और C2 कितना है यहाँ पे तो -7 है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बट्टे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से 3/2 और यहाँ कितना है 2/-3 है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है क्या, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको नॉट इक्वल टू दिखा दिए, यानी बराबर में जब हम कट का निशान लगा दिए तो ये क्या हो जाता है, बराबर नहीं का दर्शाता है, यानी ये बराबर नहीं है। यानी 3/2 अब 2/-3 ये बराबर दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये A1/A2 किसका वैल्यू है, तो 3/2 किसका वैल्यू है, तो A1/A2 का वैल्यू है। और 2/-3 किसका वैल्यू है, तो B1/B2 का वैल्यू। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो आगे हम लोग इसको कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, A1/A2 और B1/B2 हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो यही दिखाना था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 9x + 3y + 12 इसको इक्वल टू 0। इसको अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह लिखेंगे 18x + 6y + 24 = 0। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन का जो x का गुणांक होता है वो A1 होता है, यानी A1 यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ से B1 कितना हो जाएगा तो 3 और C1 कितना हो जाएगा तो 12, ठीक है। उसी तरह यहाँ से A2 कितना हो जाएगा तो 18 और B2 कितना हो जाएगा तो 6 और C2 कितना हो जाएगा यहाँ से 24, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से A1 कितना है तो 9 है, अब A2 कितना है तो 18 है। इसको काट के देखते तो 9 बार में काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब ये 1/2 आया, ठीक है। उसी तरह अगर हम B1/B2 करते हैं, B1/B2 क्या हो जाएगा, B1 कितना है तो 3 है, अब B2 कितना है 6 है। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 4, मतलब ये भी 1/2 आया। फिर C1/C2 करके देखते हैं। C1/C2 तो C1 कितना है यहाँ से तो 12 है, 12 लिख दिए, और C2 कितना है तो 24 है, 24 लिख दिए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब ये 1/2 आ गया। मतलब A1 यहाँ से 1/2, फिर आया है 1/2 और फिर आया है 1/2, ये तीनों आपस में क्या है तो बराबर है। तो 1/2 किसका वैल्यू है तो A1/A2 का वैल्यू है, बराबर 1/2 फिर B1/B2 का वैल्यू है, बराबर 1/2 C1/C2 का वैल्यू है। जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हो तो इस कंडीशन में क्या होती है, रेखाएं समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है, रेखाएं क्या होती है तो समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है तो समपाती होता है।
मतलब हम लोग इस A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपैरिजन करके यही बताना था कि रेखाएं समपाती है, प्रतिच्छेद है अथवा समांतर है। तो हम लोग जब इसको कंपैरिजन करें तो क्या आया, तो रेखाएं समपाती है, यही हम लोगों को दिखाना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, 6x - 3y + 10 = 0, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर 2x - y + 9 = 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का जो x का गुणांक होता है तो ये 1 होता है, तो ये 1 यहाँ से 6 है, b1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। उसी तरह a2 कितना हो जाएगा, तो a2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और b2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, और c2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 कितना है यहाँ पे 6 है, और A2 कितना है, तो 2 है। जिसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब यह 3/1 आया। ठीक है, उसी तरह अगर हम B1/B2 करते हैं, तो B1 कितना है, तो -3 है, और B2 कितना है, तो -1 है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 3/1। उसी तरह अगर हम C1/C2 करते हैं तो क्या आएगा, C1 कितना है, यहाँ पे 10 है, C1 10 है, और C2 कितना है, तो 9 है। तो C1/C2 कितना निकला, 10/9 निकला। तो ये यहाँ से निकला 3/1, फिर निकला 3/1, और फिर ये निकला 10/9। ठीक है, ये दोनों आपस में तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो 3/1 किसका वैल्यू है, तो A1/A2 का वैल्यू है, बराबर 3/1 किसका वैल्यू है, तो B1/B2 का वैल्यू है। अब बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है C1/C2, क्योंकि 10/9 किसका वैल्यू है, तो C1/C2 का वैल्यू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या होगी, तो समांतर होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर होगा। तो ये हम लोगों को दिखाना था। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।